हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रीजेंट केमिस्ट्री की सीरीज, जिसमें वन बाय वन रीजेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि नीट, आईआईटी और जितने भी आपके एग्जामिनेशन है। फिलहाल ऑर्गेनिक की जो भी नीड है, बेसिक नीड, वो आपकी इससे पूरी हो जाएगी। क्योंकि जो रीजेंट है उनका अगर वर्क आपको पता है तो आप लगभग लगभग सारा कुछ कर ले जाओगे। तो वन बाय वन हम लोग रीजेंट डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? मैजिकल वर्क ऑफ NaBH4 रीजेंट, है ना। आज हम लोग NaBH4 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि NaBH4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजेंट है, रिडक्शन करता है। और एक वन बाय वन हम लोग सारे डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा नंबर का पढ़ा है, NaBH4 का पढ़ा, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं और टॉपिक पे आ जाओ। हाँ, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो पहला रिडक्शन वर्क है इसका। ये क्या करता है? रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड एसिड क्लोराइड टू एल्कोहल। एसिड क्लोराइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है और कार्बोनिल कंपाउंड को भी ये रिड्यूस करता है। अच्छा, अब देखो जरा कि अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। तो पहली बात तो कार्बोनिल कंपाउंड समझना है, ये आपके होते हैं, ठीक है। ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। अब यहाँ पर कुछ लगा हो सकता है, यहाँ भी कुछ लगा हो सकता है, ठीक है। तो जब आप इनको रिड्यूस करवाओगे तो क्या क्या बन सकता है, हम उन पे स्टडी करेंगे, उन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मान लो एक कंपाउंड हम यहाँ पर बनाते हैं। मैं हाँ देखो, मान लो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, COO R, ठीक है। या फिर C2H5 कर लो, ठीक है। C2H5, इससे ना दो चीजें आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। और इस पे हमने डाला है NaBH4। क्या डाला बच्चों? NaBH4। अब एक बात यहाँ पर देखना है, कार्बोनिल कंपाउंड की अगर हम बात करें तो देखो, कार्बोनिल कंपाउंड एक ये है आपका, ये जहां पर मैंने स्टार मार्क किया, एक कार्बोनिल कंपाउंड ये भी है, ठीक है। बट ये आपका एस्टर है, ये आपका एस्टर है। ध्यान देना है, जब आपके पास NaBH4 केवल पड़ा हो, केवल NaBH4 पड़ा हो, तो वो एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। किसको करेगा? कार्बोनिल कंपाउंड को, इसको कर सकता है, ठीक है। ध्यान देना, NaBH4 के साथ जब LiCl डालते हैं तो एस्टर कर सकता है रिड्यूस, अन्यथा एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। ये किसे करता है? सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को, इसको करता है, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करके क्या बना देगा? CH3, CHOH, CH2, COO, C2H5, ठीक है। पहली बात क्या समझे कि NaBH4, अगर इकलौता NaBH4 पड़ा है तो किसी भी हाल में एस्टर वाले कार्बोनिल ग्रुप को टच नहीं करेगा, बाकी के कार्बोनिल ग्रुप पर जाकर के अटैक करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? दूसरा दूसरा मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, COH। सर क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को टच करेगा? ना जी ना। क्योंकि जो एस्टर है आपका, एस्टर है, सॉरी, NaBH4 है। NaBH4 आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। क्या है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब मतलब इसके पास इतनी पावर ही नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर सके। ये सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा, वो भी कौन से? एल्डिहाइड कीटोन, जो छोटे छोटे बच्चों से खेलता है। ये बड़े लेवल पर ये नहीं जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाता है। तो इसको रिड्यूस करके बच्चों क्या बनाएगा? अगर सिर्फ NaBH4 पड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा आपका CH3, CHOH, CH2 और COOH, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CHO, ठीक है। इसमें बताओ कौन कौन सा रिड्यूस करेगा? इसमें अगर आपने NaBH4 डाल दिया तो देखो, यहाँ पर आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, तो दोनों को रिड्यूस कर देगा, है ना। तो ये आपका बन जाएगा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड, सॉरी, सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर आ जाएगा CH, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको कि किसको किसको रिड्यूस कर सकता है। अब अगर हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करें बच्चों, यहाँ पर तो पता चला किसको किसको, ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है। एल्डिहाइड को रिड्यूस क्यों? क्योंकि ये माइल्ड है। क्या है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। क्या है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, कीटोन को कर सकता है। एस्टर को क्या करेगा? एस्टर को क्या करेगा? अगर NaBH4 केवल पड़ा है तो नहीं करेगा, हाँ जी, काट दो इसको। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को करेगा? एसिड को करेगा? क्या एसिड को करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड को? जी नहीं करेगा। क्या एसिड एनहाइड्राइड को करेगा? RC डबल बॉन्ड O Cl, क्या इसको करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा, इसको कर जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा OH और यहाँ पर बन जाएगा H, ठीक है। इसको कर जाएगा।
समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्या मैंने कहा? एल्डिहाइड को करेगा रिड्यूस, कीटोन को करेगा, एसिड एनहाइड्राइड को करेगा, एस्टर और एसिड को नहीं करेगा बस। ठीक है? तो कार्बोनिल ग्रुप समझ में आ रहा होगा किसको किसको कौन कौन से कार्बोनिल ग्रुप को NaBH4 आपका रिड्यूस करने वाला है। NaBH4 आपका रिड्यूस करने वाला है। ठीक है? चलो इसके बाद देखो, रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड्स। रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड्स की बात करते हैं तो लाइक हमने ले लिया एक कंपाउंड ये। अब आपको पता है कि ओजोन जो O3 है वो कहाँ अटैक करेगा, आपको पता है सबको। ठीक है? एक O यहाँ, एक O यहाँ, एक O यहाँ, एक यहाँ पर। ठीक है? और यहाँ से जुड़ जाएगा इधर। ठीक है? ये ऐसे बन जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर NaBH4 डाल दिया, अगर यहाँ पर आपने NaBH4 डाल दिया तो आपको पता है ना कि देखो यहाँ पर ओजोनाइड जब ओजोन जब इसका ओजोन का लिसिस्ट होता है मतलब टूटता है ना, तो इसमें क्या होता है कि अगर जिंक पड़ा हुआ है तो आपके 2 यूनिट एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, या फिर एक एल्डिहाइड या कीटोन या फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन जब NaBH4 डालोगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका एसिड। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बच्चों? एसिड। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है? जब इस तरह से बना हुआ होगा तो एसिड नहीं बनेगा बल्कि क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, ओजोन जब ओजोनोलिसिस आप करवाते हो कंप्लीट तो आपका एक एल्डिहाइड बनता है, एक एल्डिहाइड बनता है, एक कीटोन बनता है, एक कीटोन बनता है। ठीक है? अगर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, अगर जिंक नहीं प्रेजेंट है तो आपका एक एल्डिहाइड बनता है और एक कार्बोक्सिलिक बनता है। ठीक है? अब समझो बात को कि अगर आपके साथ O3 के साथ NaBH4 पड़ा हुआ है तो क्या बना देगा? डाइऑल बना देगा। क्या बना देगा? डाइऑल बना देगा। बस इतनी सी बात समझना है। ठीक है? इसके बाद देखो, रिडक्शन ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। अगर आपके पास कहीं कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है लाइक CH2 लिया, डबल बॉन्ड NH। ठीक है? आपने कार्बन, अब इसको ना NaBH4 अगर डालोगे, NaBH4 अगर डालोगे तो NaBH4 क्या करेगा? इसमें हाइड्रोजन जोड़ देगा और यहाँ पर हो जाएगा NH2। ठीक है? ठीक है? NH2 हो जाएगा। ठीक है? समझ रहे हो ना बात को कि अगर ये डबल बॉन्ड है इसके बीच तो इसको क्या कर देगा? सिंगल कर देगा। ठीक है? इसके बाद में है फंक्शन ऑफ एस्टर ग्रुप। अब देखो सॉरी, रिडक्शन ऑफ एस्टर ग्रुप, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये लिखा हुआ है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एस्टर ग्रुप। अब अभी मैंने आपको वहां फर्स्ट वाले पेज पे बताया था कि एस्टर ग्रुप का कैसे रिडक्शन करता है। तो बच्चों ध्यान रखो, जो ऑर्डिनरी एस्टर होता है वो अनअफेक्टेड होता है NaBH4 से। ठीक है? ऑर्डिनरी जो एस्टर है वो अनअफेक्टेड है NaBH4 से, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था फर्स्ट वाले पेज पे। बट यहाँ पर क्या है ना, अगर उसमें LiCl या फिर AlCl3 इन डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में अगर डाल देते हो, जिसे डिग्लाइम कहते हैं, उसकी प्रेजेंस में अगर डाल देते हो तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस कर देगा। तो जैसे मान लो हमने बनाया RC डबल बॉन्ड O O R। ठीक है? अब हमने डाला इसमें NaBH4। अब देखो ये एस्टर है ना, क्या इसे रिड्यूस करेगा NaBH4? तो आप तो फट से कह दोगे सर नहीं, एस्टर को तो रिड्यूस ही नहीं करता है। करता है, कब करता है? NaBH4 जब LiCl के प्रेजेंस में होगा या फिर AlCl3 और इसके ग्लाई डिग्लाइम, DIGLYME है ना, डिग्लाइम के प्रेजेंस में होगा तो इसे रिड्यूस करके क्या बना देगा? CH2OH बना देगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? मतलब एस्टर को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन कब? जब LiCl3 डिग्लाइम के प्रेजेंस में होगा। ठीक है? डिग्लाइम के प्रेजेंस में होगा या फिर LiCl पड़ा होगा तो एस्टर को भी रिड्यूस कर सकता है। इसके बाद में हाइड्रेशन ऑफ ओलिफिन्स। हाइड्रेशन ऑफ ओलिफिन्स, ओलिफिन्स किसे कहते हैं? अब तो पता ही होगा ना, कोई एल्कीन होता है। ठीक है? तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने ये सिर्फ इतना ही ले लेता हूँ ना, HgOAC मर्क्यूरिक ऑक्सी मर्क्यूरिक डीमर्क्यूरेशन OMDM, जो मैंने रिएक्शन आपको पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं जल्दी बताऊंगा, इसकी पूरी मैगजीन बताऊंगा। बट आप ध्यान रखो कि HgOAC मतलब इसके प्रेजेंस में अगर NaBH4 आप लेते हो तो इसको क्या करता है ये? एक में OH लगा देता है। ठीक है? समझ में आ रहा है बात? ठीक है? सिर्फ इतना समझोगे कि HgOAC का ऑल ट्वाइस अगर आप लेते हो उसके साथ NaBH4 डालते हो तो वो क्या बना देगा? अल्कोहल बना देगा, है ना? तो वर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ओलिफिन्स को? ठीक है? इसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन के प्रिपरेशन में होता है इनका यूज। कैसे होता है? देखो 4BF3 लेते हैं प्लस आप NaBH4 ले लेते हो, NaBH4 है ना, 3 NaBH4 ले लेते हो तो बन जाता है 3B2H6। ये डाइबोरेन है आपका, प्लस आपके पास 3NaBF4 बन जाता है। ठीक है? 3B2H6 बन जाता है। ठीक है? ये डाइबोरेन है आपका। तो डाइबोरेन बनाने में भी काफी हेल्पफुल होता है। NaBH4 आप डालते हो किसकी प्रेजेंस में?
BF3 के प्रेजेंस में, ठीक है? तो बच्चों ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और ये रहा हमारा एक रीजेंट, NaBH4 खत्म हुआ। ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी और आने वाले समय में मैं आपको एक-एक करके रीजेंट सारे डिस्कस कर लूँगा और लगभग सारे रीजेंट यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा, तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें समझा दूँगा, ठीक है? ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।